सोचिए जरा, क्या हो अगर हमारे आसपास की कुछ साधारण से दिखने वाली चीजें असल में श्रापित हों। मतलब इतनी श्रापित कि वो अपने मालिकों के लिए सिर्फ बदकिस्मती ही नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो जाएं। आज हम कुछ ऐसी ही सबसे कुख्यात और श्रापित मानी जाने वाली चीजों की कहानियों में उतरेंगे, जिनके बारे में सालों से कई डरावने किस्से दर्ज हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या किसी बेजान चीज में वाकई कोई बुरी शक्ति बस सकती है? चलिए आज कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में जानते हैं जो कहते हैं कि अपने मालिकों के लिए बर्बादी, पागलपन और यहां तक कि मौत की वजह बन गई। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहले है दुनिया की शायद सबसे बदनाम गुड़िया एनाबेल। इसका चेहरा भले ही एक बच्चे के खिलौने जैसा मासूम लगे, लेकिन इसके पीछे एक ऐसी अमानवीय शक्ति छिपी है जिसकी कहानियां सुनकर सच कह रहा हूं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब इस गुड़िया की कहानी वक्त के साथ और भी खौफनाक होती चली गई। देखिए, शुरू में तो ये बस अपनी जगह से हिलती दुलती पाई जाती थी, लेकिन जल्दी ही कागज के टुकड़ों पर मेरी मदद करो जैसे अजीब संदेश मिलने लगे। जब पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने इसकी जांच की तो जो बात सामने आई वो और भी डरावनी थी। पता चला कि इससे कोई भटकी हुई आत्मा नहीं बल्कि एक शैतानी शक्ति जुड़ी है जो एक इंसानी शरीर की तलाश में थी। एनाबेल की शक्ति को हल्के में लेना बहुत बड़ी भूल साबित हुई है। एक म्यूजियम विजिटर जिसने गुड़िया का मजाक उड़ाया था, वहां से निकलने के कुछ ही देर बाद एक जानलेवा मोटर बाइक एक्सीडेंट में मारा गया। और हाल ही में एक टूर प्रमोटर डैन रिवेरा, जो इसे एक इवेंट के लिए ले गया था, अपने होटल के कमरे में रहस्यमयी हालात में मृत पाया गया। तो आज ये गुड़िया कहाँ है? इसे कनेटिकट में वॉरेन के ऑकल्ट म्यूजियम में एक खास कांच के बक्से में बंद रखा गया है। और उस बक्से पे साफ साफ चेतावनी लिखी है, भूल कर भी न खोलें। मतलब खतरा अभी टला नहीं है, बस उसे किसी तरह काबू में रखने की कोशिश की गई है। चलिए, एनाबेल की गुड़िया की दुनिया से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो देखने में तो बहुत ही आम है, लेकिन इसकी शोहरत बेहद जानलेवा है। यह है बसबी की कुर्सी, जिसे मौत की कुर्सी भी कहा जाता है। जरा ये शब्द सुनिए। ये 1702 में फांसी पर चढ़ने से ठीक पहले एक कातिल थॉमस बसबी ने कहे थे। उसने अपनी सबसे पसंदीदा कुर्सी को ये श्राप दिया। उस वक्त तो लोगों ने इसे एक मरने वाले आदमी की बड़बड़ाहट समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन ये श्राप हकीकत बनकर कई लोगों की जान ले गया। और यकीन मानिए, बसबी का ये श्राप सदियों तक काम करता रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जिन रॉयल एयरफोर्स के पायलटों ने इस पर बैठने की हिम्मत की, वे सब मारे गए। बाद के सालों में भी एक चिमनी साफ करने वाले से लेकर कई दूसरे लोग जो भी इस कुर्सी पर बैठा, उसकी अप्राकृतिक और बहुत ही भयानक मौत हुई। इतनी सारी मौतों के बाद आखिरकार इस कुर्सी को इंग्लैंड के थिर्स्क म्यूजियम को सौंप दिया गया। पर वहां भी इसे जमीन पर नहीं रखा गया, नहीं, इसे छत से 5 फीट ऊपर लटका दिया गया है ताकि कोई भी गलती से भी इस पर दोबारा बैठ ना सके। कुर्सी से अब चलते हैं एक आईने की तरफ, लेकिन ये कोई मामूली आईना नहीं है। ये सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता। अमेरिका के मर्टल्स प्लांटेशन में मौजूद इस आईने के बारे में कहते हैं कि ये उन आत्माओं का घर है जो इसके अंदर हमेशा के लिए कैद हो चुकी हैं। देखिए, इस आईने की कहानी ना एक बहुत ही दुखद घटना से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि घर की मालकिन सारा वुडरॉफ और उनके बच्चों को जहर देकर मार दिया गया था। और उस जमाने में एक रिवाज था कि मौत के बाद घर के सारे आईने ढक दिए जाते थे, लेकिन ये आईना खुला रह गया। और कहते हैं बस कि उनकी आत्माएं इसी में हमेशा के लिए कैद होकर रह गई। अब जो भी इस आईने के पास जाता है ना, वो कुछ बहुत ही अजीब महसूस करता है। सोचिए, आईने के शीशे पर अंदर की तरफ से बच्चों के हाथ के निशान बन जाते हैं और उन्हें अब कितना भी साफ कर लो वो वापस आ जाते हैं। कई बार लोगों को इसमें धुंधले चेहरे दिखते हैं और उनके फोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अचानक काम करना बंद कर देते हैं। ये सारी घटनाएं एक बहुत ही मजबूत पैरानॉर्मल मौजूदगी की तरफ इशारा करती हैं। अब आते हैं एक ऐसे केस पर जिसने सही मायनों में इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं डी-बुक बॉक्स की। एक ऐसा मामला जो एक सच्ची खौफनाक घटना और एक बहुत ही चालाकी से बनाई गई कहानी के बीच की लकीर को धुंधला कर देता है। तो हुआ ये कि एक पुराना वाइन कैबिनेट ईबे पर बिकाऊ था और बेचने वाले का दावा था कि इसमें एक ड्यूबुक कैद है। अब यहूदी लोक कथाओं के हिसाब से ड्यूबुक एक ऐसी बुरी आत्मा होती है जो किसी जिंदा इंसान के शरीर पर कब्जा करना चाहती है। और कहानी ये थी कि इस बॉक्स के हर मालिक ने भयानक बुरे सपने, बीमारी और न जाने कैसी कैसी मुसीबतों का सामना किया। कहानी अपने पीक पर थी
और तभी इसमें एक जबरदस्त मोड़ आया। ओरिजिनल सेलर केविन मैनिस ने 2021 में यह माना कि ये डीबुक की पूरी कहानी उसने खुद बनाई थी। जी हाँ, ये सिर्फ एक मार्केटिंग का तरीका था ताकि वो एंटीक बॉक्स ज्यादा दाम में बिक जाए। तो यहां कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी, है ना? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर कहानी झूठी थी तो आज भी उस बॉक्स के आसपास अजीब और खौफनाक घटनाएं क्यों हो रही हैं? केविन मैनिस के कबूलनामे के बाद भी इस बॉक्स से जुड़ी अजीब घटनाओं का सिलसिला थमा नहीं। जिस म्यूजियम में इसे रखा गया है वहां जाने वाले लोग आज भी सीने में जलन और अजीब परछाइयां देखने की शिकायत करते हैं। और तो और मशहूर रैपर पोस्ट मलोन, जब उन्होंने इस बॉक्स को छुआ तो उसके कुछ ही हफ्तों में वो एक प्लेन क्रैश और एक कार एक्सीडेंट में बाल बाल बचे। अब इसे क्या कहेंगे? तो इन सारी कहानियों के बाद हम एक बहुत ही बड़े सवाल पे आके रुक जाते हैं। क्या ये चीजें सच में श्रापित हैं या फिर ये सिर्फ इतनी दमदार कहानियां हैं कि हम उन पर यकीन करने पर मजबूर हो जाते हैं? और आखिर में ये सोचना बहुत जरूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन चीजों को असली शक्ति हम खुद देते हैं, अपनी कहानियों पर अपने डर पर यकीन करके। हो सकता है कि असली श्राप लकड़ी, कपड़े या शीशे में ना हो, बल्कि हमारे दिमाग में हो, जो इन कहानियों को सच मान लेता है। इसके बारे में क्या ख्याल है?